एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा कमजोर होती थीं। गांव के बाकी किसान उसकी तंगहाली पर हंसते थे, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब रघु खेत में काम कर रहा था, उसने अचानक एक चमकदार वस्तु देखी। वह जमीन में गड़ी हुई थी। उत्सुकता से उसने उसे निकाला। वह एक पुरानी जड़ी बूटियों से भरी बूंद थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक तेज रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अचानक एक जादुई जिन प्रकट हुआ। उसका नाम था समीर। समीर ने कहा, मैं तुम्हारा जादुई जिन हूँ। तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ हूँ। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मेरी फसलें अच्छी हों, तो मैं गरीब नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी फसलें हमेशा अच्छी हों। रघु ने कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखो, हर चीज की एक कीमत होती है। रघु ने आश्वासन दिया कि वह इसके लिए तैयार है। जिन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और रघु की फसलें देखते ही देखते हरी भरी और लहलहाती हो गईं। गांव में सभी किसान हैरान रह गए। रघु की फसलें इतनी बढ़िया थीं कि उसने बहुत पैसे कमाए। जल्द ही वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। लेकिन जैसे जैसे रघु अमीर होता गया, वह घमंडी होता गया। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भूलना शुरू कर दिया। उसकी दौलत ने उसे लालची बना दिया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं और भी अधिक अमीर बन जाऊं तो क्या होगा? रघु ने फिर से समीर का सामना किया। मैं और भी अधिक दौलत चाहता हूँ। समीर ने चेतावनी दी, हर चीज की एक कीमत होती है रघु। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी इच्छा को जताया। समीर ने फिर से जादू किया और रघु की संपत्ति और भी बढ़ गई। कुछ ही दिनों में रघु के पास असीमित धन था, लेकिन इसके साथ ही उसकी खुशियां भी खो गईं। उसके पास मित्र नहीं बचे, परिवार का साथ नहीं था और वह अकेला महसूस करने लगा। वह समझ गया कि धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। एक दिन रघु ने सोचा कि उसे अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहिए। उसने फिर से समीर को बुलाया। मैं अपनी पहली इच्छा को वापस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सामान्य हो जाए, रघु ने कहा। समीर ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में अपने शब्दों पर अडिग हो? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं अब समझ गया हूँ। जिन ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और सब कुछ बदल दिया। रघु फिर से एक साधारण किसान बन गया। उसकी फसलें अब सामान्य थीं, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने साथ मिलकर मेहनत की और एक दूसरे की मदद की। गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। रघु ने सीखा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि संबंधों और सरल जीवन में है। उसने समीर से सबक सीखा और अब वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। समीर ने रघु की इच्छा के अनुसार उसे अपनी जादुई शक्तियों से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं दिया। रघु ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को नया रूप दिया। उसने समझा कि खुशी किसी जादुई जिन से नहीं, बल्कि सच्चे मित्रों और परिवार से मिलती है। इस प्रकार रघु ने जादुई जिन से मिले अनुभव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक माना और अपने गांव में खुशियों की बौछार करने लगा। और इस तरह रघु की कहानी गांव के बच्चों में सुनाई जाने लगी। सभी ने सीखा कि असली धन तो रिश्तों में है, न कि केवल दौलत में। जादुई जिन का राज अब गांव के लोगों के दिलों में बस गया था। हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉरल स्टोरी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।